बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णिका जी, इस स्पेशल सत्संग में आने के लिए और शंख ध्वनि डिवोटीज को सुनाने के लिए। निखिल जी का भी बहुत बहुत आभार है कि वो अपने अत्यंत व्यस्त समय में से पिछले चातुर्मास, कार्तिक मास, दामोदर मास और पिछले 5 दिन भीषक पंचक, वो कितने व्यस्त रहे हैं हम जानते हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन है इस स्पेशल सत्संग में, जो केवल इसीलिए रखा गया है कि डिवोटीज जो हैं वो अपने विचार प्रकट कर सकें कि कार्तिक मास, दामोदर मास में उनके क्या संकल्प थे, क्या अचीवमेंट हुई, कहाँ वो कामयाब नहीं हुए, कोई डिवाइन एक्सपीरियंस, गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन करने के बाद क्या उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशंस महसूस करी। जैसा मैंने निवेदन किया कि जिस भी डिवोटी का नाम पुकारा जाएगा वो पहले अपना नाम, अपनी लोकेशन, किस जगह से बिलोंग करते हैं, कब ज्वाइन किया, किसके माध्यम से ज्वाइन किया, ये जरूर हमें बताइए। निखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप कुछ शब्द जरूर कहिए। Thank you so much, Vijay, for a very kind and warm welcome. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Bol everyone, Hare Hare Bol. तो पहले तो विजय जी आपको और अविनाश जी को बहुत बहुत आभार। इस ब्यूटीफुल तरीके से आप हम ह्यूमिलिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ सेवा कर रहे हैं। आपकी सेवाओं को शत शत नमन। और जैसा आप जानते हैं सभी लोग, लास्ट हमारा कार्तिक मास पहले चतुर्मास से शुरू हुआ था और कार्तिक मास का एक महायज्ञ चल रहा था गोलोक एक्सप्रेस में, और भगवत कृपा से वो कंप्लीट हुआ है। तो हमें लगा कि गोलोक एक्सप्रेस एक 2 वे इंटरैक्टिव मॉडल है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि डिवोटीज को मैं जानूं क्या हो रहा है उनके साथ, कैसा वो फील कर रहे हैं। इतने सारे फेस्टिवल्स आए, अलग अलग विशेष सत्संग करवाए गए, बहुत सारी रेजोल्यूशंस के लिए आपको सजेस्ट किया गया कि आप कोई रेजोल्यूशन जरूर रखें। आप में से बहुत सारे लोगों ने कोई रेजोल्यूशन रखी होंगी भगवान की प्राप्ति के लिए। वो कैसे रहे आपके? क्या आप कुछ अचीव कर पाए? क्या आपकी कोई प्रोग्रेस हुई? कौन सी क्या सक्सेस थी? क्या फेलियर्स मिले? कैसा आपने फील किया? तो आई ऑलवेज बिलीव कि गोलोक एक्सप्रेस में हम ये कल्चर रखना चाहते हैं कि हम डिवोटीज के भाव सुने। डिवोटीज के जब भाव सुनते हैं तो हमें भी पता चलता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं क्या सच में उससे हेल्प हो रही है डिवोटीज को। दूसरा, डिवोटीज को हम पब्लिक स्पीकिंग स्किल सिखाना चाहते हैं, भगवान से जुड़ी बातें कैसे पब्लिकली की जाती हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि गोलोक एक्सप्रेस क्या है, एक टीचर ट्रेनिंग मॉडल है। तो यहाँ हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे वक्ता बनो, भगवान से जुड़ी अपनी बात बड़े आराम से रख सको, ताकि आने वाले सालों में जैसे विजय जी, अविनाश जी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, आप सब भी एक इंस्पिरेशन बनो। और ये होगा तभी वो घर घर मंदिर, हनुमान मंदिर का जो सपना है, जो हमारा मिशन है, उसको सरलता से हम पूरा कर पाएंगे। अगर आप लोगों के अंदर वो जो डर होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं सब लोग, आई थिंक उसमें से मैक्सिमम गोलोकीज अगर बाहर निकलेंगे तो कैसे हम फटाफट भगवान की बातें सीख के अपने आसपास समाज में, चाहे वो किटी पार्टी हो, चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे हमारा वर्क प्लेस हो, हर जगह पे हम भगवान की बातों को अच्छे से सिखा पाएंगे। तो आई एम श्योर आपका ये कार्तिक मास स्पेशल रहा होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कैसा रहा आपका पूरा का पूरा मंथ, क्या एक्सपीरियंसेस रहे आपके। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए विजय जी, आप किसको मौका देना चाहेंगे सबसे पहले? बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका आने के लिए। और मैं पहले भी मैंने किया है, अब फिर दोबारा वेलकम करता हूं। हमारे बहुत से कृष्णा कमांडोज के डिवोटी भी आज हमारे साथ हैं इस स्पेशल सत्संग में।
उनका बहुत बहुत आभार इस स्पेशल सत्संग में आने के लिए। सबसे पहले हम चलते हैं जम्मू चंद्रकांता जी के पास। चंद्रकांता जी, आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं। चंद्रकांता जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल निखिल जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी, फ्री एज अ सोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। सबसे पहले मैं श्री हरि से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बुद्धि में आए, ताकि मैं अपने दिल की बात अच्छे से कह सकूं, क्योंकि ये ऑनलाइन मॉडल है, कोई टेक्निकल फॉल्ट ना आए। मैं चंद्रकांता जम्मू से बोल रही हूँ। मैं इस मंच के साथ नवंबर 2020 में अविनाश जी के थ्रू, जो मेरी कजन है और उससे बढ़कर मेरी फ्रेंड भी है, जुड़ी हूँ। हमारा एजुकेशनल कैरियर भी थ्रू आउट इकट्ठा ही रहा है। निखिल जी, मेरे पास शब्द नहीं है आपका आभार प्रकट करने के लिए। आपने इतना अच्छा एक चमत्कारी मंच बनाकर हमें लाभान्वित किया है। फिर मैं भैया और अविनाश जी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, मुझे इस मंच के साथ ऐड करने के लिए। और आज हमारे ग्रुप में इतने अच्छे महानुभाव जुड़े हैं, उन सबका आभार। प्रीति जी, त्रिष्का जी और बाकी जो और है। निखिल जी, मैं सच बता रही हूँ, मुझे मंदिर में जाकर या कहीं और भी सत्संग होते थे तो मेरा जाने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे घर बैठकर इतने अच्छे मेंटर्स, इतनी अच्छी डिवोटी एसोसिएशन मिल जाएगी और इतने अच्छे से भगवत गीता के श्लोकों को समझ पाऊंगी। विजय भैया अपनी पोटेंशियल से इतने अच्छे से गीता के श्लोकों को एक्सप्लेन करते हैं कि, और एग्जाम्पल्स देकर, कि बस दिल करता है वो बोलते जाएं और हम सुनते जाएं। ये उनकी पोटेंशियलिटी ही है कि आज वो इतने बड़े ग्रुप का संचालन कर रहे हैं और सभी डिवोटीज को एप्रिसिएशन देकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। निखिल जी, मेरे में इस मंच के साथ जुड़ने के बाद अनलिमिटेड चेंजेस आई हैं। मेरे में गुस्सा बहुत कम हो गया है, रिश्तों में प्यार बढ़ा है। पहले मैं केवल एक टाइम ही भोग लगाती थी, लेकिन अब हर चीज का भोग लगाती हूँ और प्रभु का केवल शुक्रिया ही करती हूँ। पहले जो भगवान के साथ मैं शर्तें लगाती थी कि आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दो तो मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगी, ये सब खत्म हो गया है। मैं निखिल जी आपका, नितिन जी का और प्रीति जी का दिल से शुक्रिया करती हूँ, इतना ज्ञान देने के लिए, इतना कुछ देने के लिए। कार्तिक मास के बारे में मेरे को थोड़ा बहुत पता था, लेकिन करती कुछ नहीं थी। इस बार कार्तिक मास में दीप दान की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला। तुलसी जी को दीप तो मैं सुबह शाम पहले भी जलाती थी, लेकिन कार्तिक मास की इतनी ज्यादा महत्ता है वो मेरे को अभी पता चला है। और सत्संग में मैंने गोवर्धन पूजा, तुलसी विवाह, भीष्म पंचक, ये सारे इतने फेस्टिवल्स हुए हैं, सबको एंजॉय किया है। मैंने इस कार्तिक मास में सुबह 5:30 बजे का सत्संग पूरा महीना सुना है और दामोदर अष्टकम डेली सुनकर आनंद ही आनंद आता था। कैसे यशोदा मैया भगवान को अपने प्रेम की रस्सी से बांधती है, और फिर डेली माला जाप आप जो करते थे वो भी मैं आपके साथ करती थी। निखिल जी, आपका कितना आभार प्रकट करूं। आपने भगवद गीता के 700 श्लोकों की हिंदी में सरल भाषा में पीडीएफ बनाई है और भीष्म पंचक में एक ही दिन में सभी श्लोकों की रीडिंग भी हुई। इसमें डिवोटीज ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और डिवोटीज प्रचार और प्रसार भी खूब कर रहे हैं। गीता जी के सभी अध्यायों के सार भी किए गए और सबसे बढ़कर संडे वाला जो सत्संग था उसको बहुत मैंने एंजॉय किया।
भैया और अविनाश जी की स्पिरिचुअल गपशप जो मोनिका जी के साथ थी, उसे सुनकर भी बहुत बहुत अच्छा लगा, आनंद। और गोलक एक्सप्रेस ने मुझे जीवन जीने की भैया निखिल जी कला सिखाई है, जीवन जीने का मेरे को सलीका सिखा दिया है। मैं अपना बताऊं निखिल जी, मैं रूटीन में 40 माला करती थी, लेकिन इस कार्तिक मास में कभी मेरी 50 हो जाती थी और कभी 60 हो जाती थी। ये सब हरी कृपा से ही हुआ है। सुबह 5 बजे मैं पूरा महीना तो नहीं नहा सकी ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम, लेकिन विषभ पंचक के 5 दिन सुबह 5 या 5:30 बजे नहाकर मैं मंदिर जाकर दीपदान किया, क्योंकि मंदिर जो है हमारे घर के सामने ही था। निखिल जी, आपने जो फाउंडेशन कोर्स एक दिन बताया, उसे सुनकर सभी टैगलाइंस की इंपॉर्टेंस का पता चला। सबसे अच्छा लगा, अगर आप दूसरों को या समाज को सुधारना चाहते हो तो अपने से शुरू करो, अपने आप को एनालाइज करो, अपनी कमियों को देखो, उनके ऊपर इंप्लीमेंट करो। फिर निखिल जी, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की और गोलक एक्सप्रेस से मैंने क्या सीखा, ये वीडियोस बनी हुई हैं, और अगर हरी कृपा हुई तो और भी वीडियोस बनाऊंगी। आपने लाइफ के फंडे के सभी टॉपिक जो है वो चुन चुन कर बनाए हैं, और उनसे हम सुनकर बहुत शिक्षा मिलती है। मैंने भी एक बार कबीर के दोहे की, और अभी थोड़े दिन पहले मैंने अच्छाई के रास्ते में रुकावटें की प्रेजेंटेशन भी दी थी। हमारे ग्रुप में सीनियर डिवोटी संगीता जी, सुषमा जी, सरिता जी, सुधा जी, और छोटी छोटी बच्चियां नेहा, पायल, दीपिका, सभी अपने जी जान से गोलक एक्सप्रेस के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और निखिल जी, वो दिन दूर नहीं है जब आपका विजन घर घर मंदिर, हर मन मंदिर को साकार रूप मिल जाएगा। अब मैं अपना एक छोटा सा प्यारा सा डिवाइन एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। एक दिन मैं घर पे बैठी हुई थी और दामोदर अष्टकम के पीडीएफ के बारे में सोच रही थी कि मैं कैसे करवाऊंगी इसका पीडीएफ बनाना। अभी मैं सोच ही रही थी कि दामोदर अष्टकम का पीडीएफ साक्षात्कार मेरे सामने आ गया। मेरी संबंधन मिसिस प्रभा बगोत्रा लेकर आई और मेरे हाथ में दे दिया। ये सब हरी कृपा ही थी, हरि दर्शन। निखिल जी, मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो तो रही है, लेकिन जैसे मैं चाहती हूँ वैसे नहीं हुई है। प्लीज मेरे को ब्लेसिंग्स दे दो। बस मेरी ओर से इतना ही। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रप्रभा जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने अपनी बात कही है। निखिल जी के कमेंट भी सुनते हैं। हरी हरी बोल। बहुत आनंद आया आपको सुन के चंद्रकांता जी, बड़ा अच्छा लगा। 50 या 60 मादास के करीब कार्तिक मास में कर पाए हो। जोश बढ़ रहा है कार्तिक मास में। पहले भी आप कह रहे हो थोड़ा बहुत करते थे, बट आप ज्ञान की वृद्धि भी हुई है ना। सत्संग को आप इंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसे ही आपने चलते रहना है। हमें ये जान के बड़ा हर्ष होता है जब डिवोटीज बताते हैं कि जोश बढ़ रहा है। और जहां तक बात रही कमियों की, सेटिस्फाई हमें कभी नहीं होना है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेके। जैसे आपने कहा ना, मैं अपना सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं ऑनेस्टली अगर आपको अपनी बात बताऊं तो मैं भी यही फील करता हूँ कि मैं भी जहाँ हूँ उससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हमारे स्क्रिप्चर्स ने सजेस्ट किया है सेटिस्फाइड विजय जी हमें किस लाइफ से होना है, मटेरियल लाइफ से या स्पिरिचुअल लाइफ से? किस लाइफ से हमें सेटिस्फाई हो जाना चाहिए? मटेरियल लाइफ को छोड़ के स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ बढ़ना है, और इस काम में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। मटेरियल लाइफ में सेटिस्फाई हो जाओ जहां भी हो, ठीक है, जैसी सिचुएशन है उसमें सेटिस्फाई हो जाओ, बट स्पिरिचुअल लाइफ में सेटिस्फाई मत हो जाओ कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। मैं यहाँ ये ट्रैप है। हमेशा इंसान को अपने अंदर कमियां दिखनी चाहिए, वो भूख होनी चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, मेरे अंदर कमियां हैं, ये भाव मेंटेन करके चलिए। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का साइन होता है कि आपके अंदर ये भूख आ रही है कि मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर हम टेंशन भी ले रहे हैं तो इस बात की टेंशन ले रही है कि मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसे होगी, कि ये टेंशन लेना भी आध्यात्मिक है ना। तो आप आगे बढ़िए और खूब जोरों शोरों से प्रचार प्रसार भी कीजिए। हम श्योर अगले कार्तिक मास तक आते हैं, जहां आप हो आज वहां से बहुत आगे भगवान आपको पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी थैंक यू। हरी बोल। धन्यवाद निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रकांता जी ने अपनी बात कहते हुए प्रभा बगोत्रा जी का जिक्र किया था, जो इनकी समधन है और इन्हीं के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपनी बात कहें। प्रभा जी।
प्रभा जी, हरी 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 बोल, बोल हरी जी, हरी हरी बोल, हरी बोल जी। हरी मैं हरी बोल। चंद्र प्रभा जम्मू से बोल रही हूँ। तो मेरी प्यारी समदन जी ने मुझे इस सत्संग से जोड़ा था। एक दिन मैं उनके घर गई हुई थी, तो उन्होंने मुझे पूछा, मेरे से पूछा कि क्या आपने किसी सत्संग से जुड़ना है। तो मैंने उनसे कहा कि नेकी और पूछ पूछ, ये अच्छी बात पूछने वाली, आप मुझे अभी जोड़ो। और उन्होंने मुझे सत्संग के साथ जोड़ दिया। फिर भैया मैं बता नहीं सकती, चंद्रकांता जी के लिए तो मेरे मन में अगाध श्रद्धा है, जिन्होंने मुझे इस भक्ति के मार्ग से इस अनमोल सत्संग के साथ जोड़ा है और मुझे प्रेरणा दी है। और मैं हर दिन इस मन से जुड़कर नई नई बातें, नया नया ज्ञान अर्जित कर रही हूँ। मैं जम्मू रहती हूँ, तो मैं जुलाई 2021 में इस मंच के साथ जुड़ी थी। तो पहले पहले तो मुझे मेरा परिवार बड़ा धार्मिक परिवार है। मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ दोनों ही बहुत धार्मिक थी। वो धर्म के बारे में बहुत बताती थी। मैं हर दिन भगवत गीता जी का एक अध्याय रोज पढ़ती थी, बचपन से ही। लेकिन सचमुच कह रही हूँ, पढ़ने के लिए पढ़ती थी, लेकिन मुझे किसी बात की समझ नहीं थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी भगवान क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं। लेकिन जिस दिन से मैंने इस सत्संग को ज्वाइन किया है, विजय भैया के 2-4 सत्संग सुनने से ही मेरे अंदर भक्ति का इतना संचार हुआ और मुझे हर अध्याय का, हर श्लोक का जो वो समझाते थे, धीरे धीरे समझ आने लगी। तो फिर तो हर दिन ही ऐसे लगने लगा कि मेरी प्यासी आत्मा को नया ज्ञान मिल रहा है। फिर लाइफ के फंडे, भगवत गीता जी के श्लोक, अपने सीनियर डेवोटीज का सत्संग, उनकी वाणी सुनकर तो ऐसे लगने लगा कि दिन ब दिन मेरे अंदर ज्ञान का संचार हो रहा है। भैया आपने हमें बड़ी अच्छी टैग लाइंस दी हैं। वो उसमें आपने ABCD मॉडल, सत्संग, सेवा साधना और स्पिरिचुअल हेल्थ और बहुत से मॉडल दिए हैं। मैं सचमुच प्रभु की आभारी हूँ कि आप पता नहीं कहाँ से चुन चुन कर ये बातें लाते हो और हमारे अंदर ज्ञान का संचार करते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि थर्सडे में जो लाइफ के फंडे आते हैं, वो तो हमारी हर व्यक्ति की जिंदगी के लिए इतने प्रभावशाली हैं। अगर हम ध्यान से उनको सुने, उन पर मनन करें, तो हमारी जिंदगी का काया पलट हो सकता है। फिर भैया हर दिन हमें नई नॉलेज मिल रही है। फिर धीरे धीरे कार्तिक मास के बारे में बहुत कुछ सुना था। हम कार्तिक मास के उत्सव को आपने और हमारे जितने गुरुजन हैं, मैं उनकी आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ। नितिन जी, प्रीति जी और तृष्णिका जी और सारे जितने भी हमारे मेंटर्स और गुरुदेव हैं, मैं उनकी आभारी हूँ को जो अपनी मधुर वाणी से हमें हर रोज नया ज्ञान देते हैं। इस महीने में जिस तरह से मैंने संकल्प लिए थे कि मैं 21 माला रोज करूंगी, भैया प्रभु की कृपा से मैं 100 के लगभग माला रोज करती रही। और जैसे मैंने कहा था कि मैं एक महीना, पूरा महीना मैं एक वक्त ही भोजन खाऊंगी, एक वक्त भोजन मिस करूंगी। और सुबह उठ के जैसे ठंडे पानी से आपने बोला था, मैं हमेशा भैया लेट उठती थी, लेकिन उन दिनों प्रभु कृपा से मैं 4:45 बजे जाग जाती थी, नहा धोकर दीपदान करके, और मैं फिर सत्संग सुनती थी। और इतना आनंद मिलता था, ऐसे लग रहा था कि भूखी आत्मा को भक्ति रूपी भोजन मिल रहा है। मैं अपने गुरुजनों की, जिन्होंने प्रीति जी ने, नितिन जी ने पद्म पुराण के बारे में और दूसरे श्लोकों का जो उन्होंने सार वगैरह हमें बताया है, और नीलम जी, उनके सबके बारे में, मैं उन सबके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और भैया आपने तो मुझे हमें इतना कुछ बताया। हर त्योहार को गोवर्धन पूजा जो नितिन जी ने चंबा में की थी, पूरा मैंने सत्संग देखा, और बीच बीच में वो बोलते भी रहे। हर चीज को उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बताया। और जो 56 भोग लगाया गया था वहां, वो सब मैंने ध्यान से देखा, और साथ परिक्रमा वगैरह भी करवाई थी। और मुझे ऐसे अनुभव हो रहा था कि मानो मैं खुद भी वहां पहुंच गई हूँ और मैं गोवर्धन की परिक्रमा कर रही हूँ। सच भगवान की कृपा से आपने हमें माला माल कर दिया है। आपने हर उत्सव को, हर त्योहार को, हर दिन को, दिवाली हमेशा मनाते थे, लेकिन इस बार की दिवाली जो थी बड़ी विशेष थी। आपने हर दिन हमें नए नए ज्ञान से परिपूर्ण किया, हर चीज को अच्छी तरह से बताया। और सबसे बड़ा जो था, वो जो आपने 700 गीता श्लोकों को एक दिन में करवाया, वो तो प्रभु की अपार कृपा थी हमारे ऊपर।
जो इतने महात्म्य महीने में हमने 700 श्लोकों को एक दिन ही पूरा सुना था। उसके बाद सच कहती हूँ, उसके बाद जब निखिल जी ने एक एक श्लोक पढ़ा और आपने उसका मीनिंग समझाया और चित्रों के माध्यम से आपने मैं ये बताया कि ये पहले अध्याय में अर्जुन की ये दशा थी, अब ऐसी हो गई है। सच में मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि जब तक मैं इस मंच से नहीं जुड़ी थी मेरी भी यही हालत थी। मेरा मन भी अत्याधिक उदास था। मैं यही सोचती थी पूजा पाठ तो मैं करती हूँ लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है जो मेरी पूरी नहीं हुई है। और मुझे ऐसे लगता है, और हर वक्त जैसे पहले क्या होता था, कंप्यूटर पे ताश खेलती थी, ड्रामे वगैरह देखती थी, टीवी सीरियल देखती थी। सचमुच कह रही हूँ, न्यूज भी सुनती थी। सचमुच कह रही हूँ, जब से इस मंच से जुड़ी हूँ मुझे कभी भी ताश खेलने का, ड्रामे देखने का कभी शौक पैदा नहीं हुआ है। भैया आपने हमें इतना माला माल कर दिया है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं किन वर्ड से आपका धन्यवाद करूं। हर दिन ही हमारे अंदर नया ज्ञान का संचार करते थे, ना शस्त्र पर, ना किसी शास्त्र पर, ना किसी युक्ति पर। प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु आपकी कृपा शक्ति पर। मैं श्रीमती मोनी जी की आभारी हूँ जिन्होंने गुरु के रूप में ऐसे लाल हमें दिए हैं जो हर दिन हमारी काया पलट कर रहे हैं। और मैं गोलक टीम का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ जिन्होंने अपने अनथक प्रयास से इस उत्सव को सफल बनाया। तृष्णिका जी को भी इन्होंने बोला है कि ये स्वर कोकिला है, सचमुच ही स्वर कोकिला है। जब ये शंखनाद करती हैं और अपने प्यारे प्यारे भजन हमें सुनाती है, घर बैठकर भी हमें अभी तक उन भजनों की आवाजें जो हैं गूंजती हैं। मैं चाहती थी कि जिस तरह से मुझे इस मंच से जुड़कर भक्ति का आनंद मिल रहा है, मैं चाहती थी मैं अपने परिवार के सदस्यों को भी इनके साथ जोड़ूं और वो जुड़े भी। क्रीड फॉर डिवोशन इज वैक्सीनेशन फॉर सोल, माला जाप इज एनर्जी चार्जर फॉर आवर सोल। अंत में मैं यही कहती हूँ, एक दिन की बात है कि भगवान श्री राम जी जब वापस आए अयोध्या से तो उनकी माता जी ने कहा कि आज तुम रावण को मार आए हो। तो रामचंद्र जी ने कहा नहीं माता, मैं रावण को नहीं मारा है, रावण को रावण के मैंने मारा है। तो मेरा भी यही विचार है कि हमें अपना अहम घमंड छोड़कर इस मंच के साथ सच्चे दिल से जुड़ना चाहिए, जिससे अपने गुरुजनों का जो हर दिन हमें नया ज्ञान देते हैं उसका फायदा लेना चाहिए। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हम इस मंच से जुड़े हैं। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। हरि हरि बोल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चंद्रप्रभा जी आपको सुन के भी बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आपने बताई। कहाँ आप कह रहे हो कि पहले आप सीरियल्स देखते रहते थे या कंप्यूटर पे गेम्स खेलते रहते थे, अब आप रेगुलर सत्संग कर रहे हो, माला जाप कर रहे हो। आप कह रहे हो फैमिली मेंबर्स में भी चेंज आ गया है। जोश बना रहे आपका ऐसे ही, और आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। थैंक यू भैया, थैंक यू जी। हरी हरी बोल जी। हरि हरि बोल। चंद्रप्रभा जी की भक्ति की पराकाष्ठा इतनी है, इतनी डिवोशन है कि पीछे ये अपने बच्चों के पास कैलिफोर्निया गए हुए थे। इतना टाइम डिफरेंस होने के बाद भी ये सत्संग रोज वहां से ज्वाइन करते थे। इनकी डेडिकेशन को शत शत नमन है। अब हम चलते हैं आगे किरण चौधरी जी के पास, जो प्रभा जी की ही सिस्टर हैं, उनकी सगी बहन है। किरण जी मंच आपका है। किरण जी हरी आपको हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हर घर मंदिर, हर मन मंदिर। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। मैं किरण चौधरी जम्मू से बोल रही हूँ। मुझे इस मंच के साथ जुड़े हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। मैं अक्टूबर 2021 से इस मंच से जुड़ी हूँ। किरण जी आप ना फोन सीधा कर लीजिए, आप टेढ़े दिख रहे हो हमें। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, अब बेटर। मैं सर्वप्रथम उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ जिनकी वजह से मैं इस गोलोक के माध्यम से इस मंच से कुछ बोल पा रही हूँ। मैं आभारी हूँ अपनी बहन प्रभा दी की, जिन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा। आभारी हूँ निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी का, जिन्होंने गोलोक की बहती गंगा में हमें डुबकियां लगवाई हैं।
बहुत बहुत आभार विजय भैया का, अविनाश भाभी जी का, जिनके प्रोत्साहन से हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ बोलने के काबिल हुए। हर कदम पे उन्होंने हमें एप्रिसिएशन दी है और हर दिन मैंने नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखा है और हर बात को अपने जीवन में ढालने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बहुत से मिथ पर विश्वास नहीं करती थी, परंतु इस मंत्र से जुड़ने के साथ मेरे वो बहुत से मिथ पूरी तरह क्लियर हो गए हैं। मेरा जन्म भी एक धार्मिक परिवार में हुआ है और शादी भी धार्मिक परिवार में हुई है। मैंने अपनी माँ को बचपन से कार्तिक मास में पूजा पाठ करते देखा था, लेकिन हम सोचते थे ये तो उनका काम है, ये हमारा काम नहीं, और कभी हमने ध्यान भी नहीं दिया था। गीता बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन अब लगता है कि वो तो सिर्फ हम नाम के लिए पढ़ते थे, एक खाना पूर्ति करते थे। अब जब गीता को पढ़ते हैं तो बार बार अपने मेंटर्स के वर्ड्स, उनके शब्द हमारी पढ़ने में वो गूंजते हैं। कभी लगता है निखिल जी बोल रहे हैं, कभी लगता है नितिन जी बोल रहे हैं, कभी लगता है प्रीति जी बोल रही हैं, और कभी लगता है विजय भैया और अविनाश भाभी हमें इसमें समझा रहे हैं। सचमुच हमारे साथ ऐसा ही होता है। कार्तिक मास तो हर वर्ष आता था, पर सच में कहती हूँ मुझे उसका महत्व, उसका अर्थ इस वर्ष में समझ आया। मैंने पूरे कार्तिक मास के सुबह 5:30 बजे वाले सत्संग को सुना है और बहुत कुछ ग्रहण करने की कोशिश भी की है। बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखना बाकी है। मुझे दीपदान का अर्थ पता चला सुबह के सत्संग में। गीता ने हमें हमारे मेंटर्स ने गीता के बारे में बहुत कुछ समझाने का प्रयत्न किया और भगवान करे हम इसमें आगे बढ़ते रहे। गोवर्धन पूजा का ज्ञान हुआ। जिंदगी में मैंने पहली बार एकादशी के व्रत रखे हैं और भीष्म पंचम में मैंने निराहार व्रत भी रखा है। निखिल जी, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ उसमें व्रत रखना या खाना ना खाना बहुत कठिन कार्य है। मुझे छुप छुप के ये कार्य करने पड़े, लेकिन हरि कृपा से मैं इसको पूरा कर पाई और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने ये किया। मैं आप सबसे ये प्रार्थना करती हूँ मेरी फैमिली में भी ये भाव आए कि कुछ नहीं होता है व्रत रखने से, कोई डायबिटिक पेशेंट सफर नहीं करता है, सब ठीक होता है। मुझे भीष्म पंचम का अर्थ पता चला। मैंने अभी चंद्रकांता जी कह रहे थे कि उनकी समदन आई और उन्होंने दामोदर अष्टकम उनको दिया, मुझे भी उन्होंने दिया। मैं उसको सुनती तो रही सुबह के सत्संग में गाने के रूप में भी, और मैं उसको डेली पढ़ती भी रही और भी गाती रही। और मुझे लगता था भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप में मेरे सामने है। नाम जाप तो मैं सोते जागते उठते बैठते लेती हूँ, माला से भी लेती हूँ, चांटिंग से भी लेती हूँ, काउंटिंग से भी लेती हूँ। पर निखिल भैया मैंने कभी काउंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका भी एक कारण है कि भगवान हमें अनगिनत चीजें देते हैं, वो तो हमारी चीजों को कभी काउंट नहीं करते। तो मैं प्रभु भक्ति को कैसे काउंट कर सकती हूँ? सिर्फ एक प्रार्थना प्रभु से करती हूँ कि मुझे अपने नाम जाप में लगाए रखें। मैं अपने एकादशी के, विजय भैया हमें बार बार कहते थे भगवान कृष्ण जी को सबसे प्रिय व्रत एकादशी का है। कार्तिक मास में सेल लगी हुई है, लूट लो। और मैंने सचमुच में इसका आनंद लिया। मैं इसका एक डिवाइन एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। लाइफ के फंडे टॉपिक में मैंने बोलना था, मैं बहुत उत्साहित थी और कई दिनों से मैं इसका प्रयास कर रही थी। जिस दिन मैंने बोलना था मेरा ध्यान इसी में था कि मैंने कल बोलना है। रात को कोई 2-2:30 बजे का टाइम था, मुझे ऐसे आवाज आई कि तेरा बेटा तो कल जलंधर जा रहा है, सब ठीक है ना? निखिल भैया मैं बहुत डर गई और सारी रात में नाम जाप करती रही। सुबह उठी तब भी मैं नाम जाप करती रही। इतने में कोई 9:30 या 9:40 होंगे, मेरे ग्रैंडसन की स्कूल से फोन आता है, आपके बेटे को लग गई है, वो गिर गया, आओ उसको ले जाओ।
मैं बहुत दुविधा में कि आज मैंने बोलना है। मेरे हस्बैंड गए उसको लेने के लिए, जब तक वो आते थे मेरा टॉपिक बोलने का समय आ गया और मैं बोल रही थी। मेरे मन से सारा डर निकल गया। मैं प्रभु के चरणों में अपने टॉपिक पे ध्यान देके बोलने लगी। बोलते बोलते ही मेरे हस्बैंड बच्चे को लेके वापस आए। वो उसको हॉस्पिटल, मैंने जब बच्चे को चलते देखा मैं सेटिस्फाइड हो गई और मैं अपने टॉपिक के लगी रही। और मेरे बच्चे को लगी थी, लेकिन ऐसी नहीं लगी थी। उस एकादशी का ये महत्व है, उन्होंने पहाड़ को राई बना दिया। मेरा बच्चा ठीक था, वो अंदर आया। सत्संग के बाद मैं भी उससे मिली। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि ये गोलोक के माध्यम से हम जो कुछ हमारे मेंटर जो प्रयास कर रहे हैं, हमारी संस्कृति का ज्ञान हमें दे रहे हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आने वाली जनरेशन भी सब कुछ सीख जाए। प्रीति जी ने अपनी मीठी मीठी वाणी से हर पर्व को इतनी सुंदर कथाएं सुनाई जो ना हमने कभी पहले पढ़ी थी और ना ही कभी सुनी थी। भगवान उनको हिम्मत दे रखे और हमें ऐसी कथाएं सुनाते रहे। हमने बहुत कुछ सीखना है, लेकिन अब सीखा है लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मुझे गोवर्धन पूजा का ज्ञान हुआ, मुझे भीष्म पितामह का ज्ञान हुआ कि ये तो पता था 5 दिन होते हैं तुलसी के विवाह के, लेकिन ये नहीं पता था ये भीष्म पितामह से जुड़े हुए हैं। हमें तो ऐसे लगा गोलोक के सुबह के सत्संग से जुड़ के हमने साक्षात रूप में भगवान के कृष्ण के दर्शन किए हैं। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके, जिन्होंने हमें ऐसी चीजें सिखाई हैं। लाइफ के फंडे टॉपिक तो हमारी जिंदगी के हर एक पल से, हर एक पहलू से जुड़े हुए हैं। इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है, हमारी बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं और जिन उलझनों में हम फंसे हुए थे उनसे भी हम दूर रहे हैं। कार्तिक मास में हम ऐसे बिजी थे जैसे हमारे घर में कोई शादी रची हुई है, और इस मास के खत्म होते ही हमें बहुत सुकून मिला। हम अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। विजय भैया, मैंने कोई संकल्प तो नहीं लिया था कि मैं ये कर पाऊंगी, लेकिन मैं अपने आप में बड़े फख्र से कहती हूँ कि मैंने 30 दिन में कम से कम 24 दिन रात को खाना नहीं खाया है। जो 6 दिन खाया है वो मेरी मजबूरी थी। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं अपने कर्तव्य को, अपने फर्ज को बड़ी अच्छी तरह निभा रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, और प्रभु मुझे प्रेरणा देंगे, मैं ऐसे ही बढ़ने की कोशिश करूंगी। मेरी फैमिली में सचमुच व्रत रखना बहुत मुश्किल है। इसके लिए मैं भगवान जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि मैं ये कुछ कर पाई। प्रभु तो निराकार है, लेकिन उसके साकार रूप में इस कलयुग को हमने आगे बढ़ना है। बहुत सी बातें जो मैं गोलोक से जुड़ने के पहले नहीं मानती थी, अब मैं दिल से उनके प्रति श्रद्धा रखती हूँ और मानती हूँ। हम अपनी नैया तभी पार लगा सकते हैं जब हम प्रभु से जुड़ते हैं। अंत में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी। मेरी बहन प्रभा दी जब भोग लगाते थे तो मैं कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं करती थी। तो वो हमेशा हमें कहते थी भोग के बिना खाना मत खाओ। लेकिन गोलोक से जुड़ने के बाद मैं नित्य प्रति अपने मंदिर में भोग लगाती हूँ और भगवान का नाम रटते हुए ही खाना बनाती हूँ, और उस खाने के बाद मुझे लगता है मैं प्रभु का प्रसाद खा रही हूँ। मेरे में बहुत सी चेंजेस आई हैं। आगे पहले हम फोन करते थे तो बातें करते थे क्या करना है, क्या काम। आज हमारी बात होती है सुबह का सत्संग सुना है, 11 बजे का सत्संग सुना है, कैसा लग रहा है। हम इतने आनंद अनुभव करते हैं इस बात को डिस्कस करते हुए, और आपस में हम सब बहनें इसको डिस्कस करती हैं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। धन्यवाद आप सब। हरी हरी बोल। किरण जी, आपको सुन के बहुत आनंद आया और आपके चेहरे पे एक अलग सा आध्यात्मिक नूर आ गया है, ऊर्जा बढ़ रही है आपकी। बड़ा हर्ष से आप अपनी बातें शेयर कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता रहे। आपने व्रत पालन भी किए, इवन तो आपकी सिचुएशन डिफिकल्ट है आप बता रहे हैं, पर आप कर पा रहे हो, हरि नाम भी खूब कर रहे हो। और यही तो गोलोक एक्सप्रेस चाहता है। घर घर मंदिर कैसे बनेगा? जब हमारे टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशंस
जो हम आपस में कई बार निंदा चुगली करते हैं, कई बार पार्टीज की बातें करते हैं, या खाने में क्या खाया, मौसम में क्या चल रहा है, उसकी जगह जब भगवान से जुड़ी हुई बातें होना शुरू हो जाएंगी तो घर घर मंदिर, हर मंदिर बन जाएगा। सो ऐसे ही आप चलते रहिए। थैंक यू सो मच। और मनीता जी, आपने हमारे लिए जो ग्रेटिट्यूड शो किया वो सब भगवान के चरण कमलों में हम समर्पित करते हैं। ऐसे ही चलते रहिए सब लोग मिलजुल के। थैंक यू। हरी हरी बोल। विजय जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। किरण जी ने अपने भाव बहुत सुंदर तरीके से प्रकट किए। इनकी बिटिया मोहिता चौधरी ऑस्ट्रेलिया में हैं, वो भी इस सत्संग को सुन रही हैं। नीचे लिख रही हैं कि मैंने अपनी मम्मी को, अपनी मौसियों को गोलोक एक्सप्रेस के सत्संग को बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय करते हुए सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं की ही प्रभा जी की और किरण जी की एक और सिस्टर हैं, सुषमा गुप्ता जी। उनसे निवेदन है कि वो अपनी बात कहिए। मेरा सभी डिवोटी से जिन्होंने रिव्यू देने हैं, एक हाथ जोड़ के निवेदन है, समय की मर्यादा का ध्यान रखिए। बहुत से डिवोटीज हैं, इससे सारा समय का तारतम्य बिगड़ जाता है। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी सुषमा बोल जी, जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सुषमा गुप्ता जम्मू से। मैं गोलोक एक्सप्रेस से अपनी बड़ी बहन श्रीमती चंद्रप्रभा जी के माध्यम से 1 अगस्त 2021 में जुड़ी थी। सबसे पहले मैं प्रभु से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि वो मेरी बुद्धि में आकर बैठे और मैंने जो इस सत्संग से सीखा है थोड़ा बहुत मैं यहाँ बता सकूं। और मैं निखिल जी आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ, जो आपने हमें इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया। और अपने गुरु विजय भैया को, अविनाश भाभी जी को, नितिन जी को, प्रीति जी को, सबका शत शत नमन करती हूँ। भैया तो हमें इतने अच्छे ढंग से भगवत गीता का अध्ययन कराते हैं। हमने गीता बहुत बार पढ़ी थी, सचमुच इतना कभी समझ नहीं आया था। इनकी वाणी में इतना ओज है, ओज से ओतप्रोत वाणी है कि हमें इनकी एक एक श्लोक का बड़े अच्छे से हमें समझ आती है। और पूरे गीता का दूसरा राउंड अब हमारा खत्म होने वाला है। हमने गीता ज्ञान से हमें ये समझ आया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। और पहले हम अपने शरीर को समझकर सोचते थे कि इसी को सजाना संवारना है, लेकिन अब हमें पता चला है कि हमें अपनी आत्मा को ही शुद्ध करना है। अगर हम हमारे भाव शुद्ध होंगे, सच्चे होंगे, शुद्ध भक्ति होगी, तो ही हम प्रभु से प्रभु भक्ति को कर सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म से, इस सत्संग से जुड़कर हमने बहुत कुछ सीखा है। कार्तिक मास तो हर बार आता था। कार्तिक मास में महात्म सुनते थे कि कार्तिक मास का बहुत महत्व है, लेकिन इस सत्संग से जुड़कर, निखिल जी भैया आपसे जुड़कर हमें पता चला कि कार्तिक मास का क्या महत्व है। हमने प्रीति जी के मुख से पहले हमने फाउंडेशन कोर्स सुना, फिर हमने प्रीति जी के मुख से बहुलाष्टमी के बारे में, फिर गोवर्धन पूजा के, धनतेरस के बारे में और सभी त्योहारों के बारे में। दीपावली के दिन इतना सुंदर उत्तरकांड का, जो रामचरितमानस का उत्तम कांड का पाठ हुआ, इतना आनंद आया। हमें लग रहा था हम आनंद सरोवर में डुबकियां ले रहे हैं। मैं एकादशी के व्रत जो महात्मी महीने होते थे, माघ महीने में 2 रखती थी, 2 कार्तिक में और 2 ये निर्जला कास्ती वाले जब आते हैं। लेकिन अब मैंने इस कार्तिक मास में संकल्प लिया है कि मैं हर एकादशी का व्रत रखूंगी जब तक मेरे से रखे जाएंगे, हिम्मत रहेगी। मैं भी डायबिटिक पेशेंट हूँ, घर वाले व्रत रखने नहीं देते। लेकिन अब विजय भैया का रिव्यू सुनकर पता चला है कि व्रत रखने से कोई डायबिटिक में कोई परेशानी नहीं थी। ये मिथ भी उन्होंने तोड़ दी है। भैया, कार्तिक मास में हमें ऐसे लग रहा था जैसे हमारे घर में गहमा गहमी लगी हुई है। जल्दी जल्दी सारे काम खत्म करके हमने बस सत्संग सुनना है, सवेरे उठना है, सवेरे उठ के नहा के दीपदान करके सत्संग सुनना है, दामोदर अष्टकम का पाठ
दोनों टाइम मैं करती थी। सत्संग के साथ भी दीपदान करती थी, शाम को भी तुलसी माता की 108 परिक्रमा माला करके, एक माला करके पूरी लेती थी और दीपदान करती थी। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। जो हम आपने 6 अध्यायों का 3 दिन में भगवत गीता का अध्ययन कराया, वो भी हमने श्रवण किया। और मैं आपको सच बताती हूँ कि जब मैंने सुना कि संडे के दिन 700 श्लोक पूरी गीता का अध्ययन कराया जाएगा, मैं अपने दिल में थोड़ी घबरा गई, पहले दुविधा में पड़ गई कि संडे के दिन सब लोग घर में होंगे, छोटे बच्चे भी घर में हैं, तो मैं कैसे पाठ का श्रवण करूंगी। मैंने अपनी बड़ी दीदी से उनको ये बात बताई। मैंने कहा मैं कैसे पाठ करूंगी। उन्होंने कहा कि तू घबरा मत, भगवान जी अपने आप कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। तो प्रभु की करनी ऐसी हुई कि जिस दिन गीता अध्ययन होना था 3 बजे बच्चे सो गए, और वो उस दिन काफी देर सोए रहे, और मैंने इतने मन से 700 श्लोकों का निर्विघ्न श्रवण किया। पूरा 8 बजे तक, अंत तक मैंने पूरा सुना, और मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। और जब आपने 18 अध्याय, जो 13 से 18 अध्याय खत्म किए, उसके बाद जो आपने वो एक एक अध्याय का एक एक श्लोक बताया और उसके साथ साथ पिक्चराइज किया, तो मुझे लगा कि मैं सचमुच रंगमंच पर बैठी कोई रासलीला देख रही हूँ। पूरा आनंद से बाहर उठी हूँ। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही आनंद आया, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। इन दिनों क्या हुआ कि जब गोपाष्टमी के पहले दिन कोई हमारा ऑफिशियल कार्यक्रम अमृतसर में था, हम चारों, मेरी छोटी बहन स्मिता गुप्ता भी जम्मू से, वो भी सत्संग से जुड़ी हुई है, और जो सबसे छोटी है वो सीमा भारी, वो पंचकुला में रहती है, वो भी सत्संग से जुड़ी हुई है। कल जब उसने मेरा नाम पढ़ा, हमारा नाम पढ़ा, तो उसने मुझे फोन किया कि दीदी 1-1 मिनट कम बोलना कि किसी एक और डिवोटी को मौका मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ तूने ठीक कहा है। तो हम चारों बहनें अमृतसर गई, पर हमें ये था कि हम कैसे दीपदान करेंगे, अगले दिन गोपाष्टमी है, कैसे करेंगे। तो रात को जब फंक्शन खत्म हुआ, तो हमने आके, वहां एक माता जी का मंदिर था होटल के अंदर ही, वहां हमने दीपदान किया। उसके बाद सुबह सत्संग सुना, गोपाष्टमी का सत्संग सुना, दामोदर अष्टकम का पाठ किया। तो अब ये था कि गौ माता की सेवा कैसे हो। फिर मेरी किरण दीदी कहने लगे कि चलो हम श्री ध्यानपुर साहब चलते हैं, वो बटाला के आगे आधे घंटे का रास्ता है। हम वहां गए, हम मंदिर में माथा टेका हमने। तो उसके बाद हमने उनके पूछा कि यहाँ क्या कोई गौशाला है। उन्होंने कहा कि मंदिर के पीछे ही गौशाला है। तो ऐसा भगवान ने किया कि हमने फल फ्रूट लिए, ब्रेड ली, और गौशाला चले गए। गौशाला जाके हमने वहां से चारा भी लिया, और जितना बन पड़ा हमने गौओं की सेवा की। तो मैं ये कहती हूँ कि इतना डिवाइन एक्सपीरियंस आज, वो जो संडे को भगवत गीता का, और ये जो दीप। अच्छा, फिर होटल में क्या हुआ कि हमने कहा यहाँ तुलसी कैसे होगी, यहाँ तुलसी माता कहाँ मिलेंगी। हमने एक कार्यकर्ता से पूछा, तो वो कहने लगे कि इधर तुलसी माता है। हमने तुलसी माता का पौधा रिक्वेस्ट करके लान में रखवाया, वहां दीपदान किया, और हमने 108 माला की परिक्रमा करी। तो मैं प्रभु की इतनी धन्यवादी हूँ। प्रभु इतने दयाशील है, करुणा निधान है, वो हमारी हर वांछा पूरी करते हैं। उन्होंने पूरा हमें मतलब गौ माता की सेवा का भी मौका दिया, गीता अध्ययन भी हुआ, गीता श्रवण भी हुआ, और ये दीपदान, तुलसी माता का भी पूजा हुई। तो इतनी प्रभु की हमारे ऊपर कृपा है। और भैया निखिल जी, आपकी और भैया की इतनी प्रेरणा है जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं प्रीति जी का, नितिन जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनसे मैं मिल भी चुकी हूँ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हमें रोज इस सत्संग के माध्यम से हमारे अंदर भक्ति की भावना भरें, और हम हर दिन हम आगे बढ़ते जाएं। जैसे भैया कहते हैं कि बेबी स्टेप्स लेकर प्रभु की तरफ बढ़ना है, तो हम रोज आगे बढ़ते जाएं। मैंने 27 माला का संकल्प लिया था, प्रभु की कृपा से इस कार्तिक मास में मेरी 27 माला से भी माला तो हुई, लेकिन आगे भी मैंने करने की कोशिश की।
और मैं भैया और सारी टीम का, सारी टेक्निकल टीम का, पूरे कृष्णा कमांडोज का, गोलोक एक्सप्रेस का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से हम आज इतना ज्ञान अर्जित कर पाए और आगे भी करेंगे। प्रभु आप सब पर और हम सब पर, पूरे गोलोक परिवार पर कृपा बनाए रखें। बस मैं आज इतना ही कहना चाहूंगी। हरि हरि बोल जी। और इसमें एक बात और कहूंगी कि मेरे हस्बैंड ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। उन्होंने मुझे सवेरे उठाया है, उठो सत्संग शुरू हो रहा है, उठो आपने नहीं ज्वाइन करना। तो मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। हरि हरि बोल जी, हरि हरि। बहुत आनंद आया आपको सुन के सुषमा जी, और आपके एग्जाम्पल से भी पता चलता है कि where there is a will there is a way। जब चाहत होती है तो रास्ते भगवान खुद ही निकालते हैं। होटल में जा रहे हो, वहां पे भी तुलसी माता मिल जाती है। गौशाला ढूंढ रहे हो, गौ सेवा करना चाहते हो तो मंदिर के पीछे ही गौशाला मिल जाती है ना। कैसे आप भगवत गीता का श्रवण करना चाहते हो तो बच्चे सो जाते हैं। कितने सारे एग्जाम्पल। अगर आप सच्चे दिल से भगवान के जुड़ने की कोशिश करते हो तो कोई ना कोई रास्ता भगवान जरूर निकालते हैं। और ऐसे ही आप चलते रहिए। बड़ा आनंद आया, आप सब सिस्टर्स इकट्ठे मिलजुल के चल रहे हो, तो हमारे लिए तो घर घर मंदिर, हनुमान मंदिर का सपना साकार हो ही गया। अगर देखिए हजारों फैमिलीज जुड़ गई, हजारों फैमिलीज में डिवोशन बढ़ गई, वो हजारों की बस लाखों होना है और आप सब मेहनत करोगे तो वो भी दिन दूर नहीं है। हमें समाज से ड्रग्स, डिप्रेशन सबको दूर करना है। और ये तभी हो सकता है जब केंद्र बिंदु समाज का क्या बने। जड़े कौन है? इस पूरे ब्रह्मांड की जड़े भगवान है। अगर हम सब भगवान से जुड़ जाएं, वैदिक संस्कृति ये नहीं कहती कि हमें एंजॉय नहीं करना है। वैदिक संस्कृति कहती है कि भगवान को बुला के एंजॉयमेंट मत करो, वो ट्रू सेंस में एंजॉयमेंट नहीं है, वो माया है। उसमें अल्टीमेटली हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भगवान को सेंटर में, सारे वैदिक फेस्टिवल्स क्या सिखा रहे हैं? भगवान को सेंटर में रखो और भगवान के साथ जुड़ के फिर आनंद लो और उस आनंद को बांटो। थैंक यू सो मच सुषमा जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के भी। हरी हरि बोल, हरी हरि धन्यवाद बोल। सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डिवोटीज को एक बात और बता दूं कि हमारे एक बहुत ही प्यारे डिवोटी हैं सरोज शर्मा, जो आजकल यूएसए में गए हुए हैं। उन्होंने कुछ देर पहले यूएसए से भी ज्वाइन किया है। सरोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेम कोहली जी के पास चलते हैं। प्रेम कोहली जी। प्रेम जी, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरि हरि बोल। निखिल जी, हरि हरि बोल। हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, न धन पर, न किसी युक्ति पर। हे प्रभु, मेरा जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी ही कृपा शक्ति पर। बिजी टू द बॉडी, फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मैं प्रेम कोहली जम्मू से बोल रही हूँ। सबसे पहले मैं प्रभु श्री हरि के चरणों में शत शत नमन करती हूँ और अपने गुरुजन निखिल जी, जो हमारे गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर हैं, और प्रीति जी, नितिन जी, विजय भैया जी, अमनाथ जी को भी चरणों में भी शत शत नमन करती हूँ, जिनके दिए हुए ज्ञान की वजह से आज मैं कुछ बोलने के लिए सक्षम हुई हूँ। लेकिन फिर भी मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं वीडियो पर आकर नहीं बोल पाती हूँ। मैं अपने आप को अभी इस काबिल भी नहीं समझती हूँ। जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में प्रभु से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने पितामह के सामने और अपने गुरुजनों के सामने बैठकर कैसे युद्ध बांध करके कैसे युद्ध करूंगा। इसी तरह आज मुझे, मेरी स्थिति भी वैसी ही है। अपने गुरुजनों के सामने बैठकर मैं नहीं बोल पाऊंगी, इसलिए मुझ में इतना साहस भी नहीं है। शायद मैं अच्छा बोल पाऊं जो नहीं, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े हुए मुझे लगभग 2 वर्ष हो गए हैं। चंद्रकांता जी ने मुझे इस मंच से जोड़ा था। मैं तो यही समझती हूँ, सचमुच कोई पिछले जन्म के हमारे पुण्य उदय हुए हैं, जो गोलोक जैसा प्यारा मंच हमें मिला। और इतने प्यारे गुरु निखिल जी के लिए तो मैं क्या कहूँ, जिन्होंने इतना प्यारा अद्भुत मंच देकर दिया है, और जिनकी जितनी भी सराहना और जितने आभार प्रकट करें उसके लिए शब्द भी कम पड़ते हैं। जैसे गीता जी में प्रभु कहते हैं ना, भक्तों के उद्धार करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। यहाँ पर मैं निखिल जी के लिए भी यही कहूंगी, उन्हीं के रूप में इस कलयुग जैसे वातावरण में, जहाँ कोई व्यक्ति अपने स्वयं कुछ और सोचता ही नहीं है, वहां पर हम जैसे सीमित बुद्धि वालों को सही मार्गदर्शन देने के लिए निखिल जी प्रभु के रूप में ही अवतरित हुए हैं। और प्रभु ने अर्जुन को विषाद से, योग से धीरे धीरे कर्म का, भक्ति का, ज्ञान का उपदेश दिया था। इसी तरह निखिल जी ने भक्ति के छोटे छोटे बेबी स्टेप्स देकर, जैसे प्रत्येक कर्म में प्रभु को ऐड करना, प्रत्येक कर्म प्रभु की खुशी के लिए करना, भोग लगाना, एकादशी का व्रत रखना, और कैसे वेस्टफुल एक्टिविटीज को डिवोशन में लाना है, नित्य निरंतर सेवा साधना सदाचार अपनाना है। हम गृहस्थियों को
ये ज्ञान देकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। क्योंकि कर्म तो हम पहले भी करते थे, लेकिन भक्ति के लिए टाइम नहीं था। अब हमें भक्ति के लिए स्पेशल टाइम नहीं निकालना पड़ता। काम भी हो रहा है और भक्ति भी हो रही है। ऐसा लगता है कि 24 घंटे का ध्यान ही चल रहा है। इस मंच से जुड़ने से हमारी भक्ति केवल जोत जलाना, थोड़ा सा पाठ कर लेना तक ही सीमित थी। भक्ति क्या होती है सही मायने में मन से जुड़ गया है, समझ पाई हूँ। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ, निखिल जी का सुबह का 5 बजे का सत्संग जो लगभग मैं 1 वर्ष से सुन रही हूँ, सुबह 7 दिन से ज्ञान सुनते हैं तो पता ही नहीं चलता कि घंटा कब बीत जाता है। ध्यान भी इधर उधर नहीं भटकता। आनंद की अनुभूति इतनी होती है जिसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। अभी जब कार्तिक मास शुरू हुआ तो निखिल जी ने शुरू में से ही मुझे तो कार्तिक मास की इतनी महिमा के बारे में पहले जानकारी ही नहीं थी, पता ही नहीं था इसका इतना महत्व होता है। मैंने इस मास में कुछ संकल्प लिए थे जिसे मैं प्रभु के कृपा से पूर्ण कर पाई, लेकिन मैं रोज की रोज संकल्प थी। जैसे सुबह उठकर स्नान करना, रोजाना मंदिर जाना, परिक्रमा करना और भी करती थी। और सबसे जरूरी कि कार्तिक मास में जो गीता के सबसे जरूरी, जब निखिल जी ने हमें बताया था कि गीता कार्तिक मास यदि गीता का एक श्लोक का भी अध्ययन कर लिया जाए तो उसका फल 1000 गुना होता है। तो मैंने भी खुद से भी गीता की रीडिंग अपने आप की पूरी रविवार को जो गीता जी का ससुर की कृपा पूर्ण रूप से बस रही है। और कुछ मैंने अपने गुरुजनों से गीता का जो ज्ञान मैंने लिया है उसमें कुछ लर्निंग मेरी बहुत सारी बनी थी, लेकिन संक्षेप में कुछ शेयर करूंगी। जैसे अनुकूल परिस्थिति में हमें कैसे संभाव में रहना है, अनुकूल ये भी मैंने इसी मंच से जुड़कर जाना। और आत्मा, हम आत्मा नहीं है, हम शरीर है। हमें निष्काम कर्म करते हुए दिव्य अवस्था में पहुंचना है, प्रभु से अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है। हमें संसार में रहते हुए सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठना है और नित्य निरंतर सत्संग, सेवा, साधना, सदाचार को अपनाना है। करके प्रभु से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है। इसके लिए हमें विनम्र होना है, शुद्ध मन से प्रभु के आगे शरणागत होना है, ईगो को त्यागना है, जैसे भी नेगेटिविटी है उनको भी त्यागना है। आखिर में मैं यही कहूंगी, प्रभु को पाने के लिए ज्यादा शस्त्र पढ़ने की, ज्यादा दान, तप, यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता तो केवल और केवल अनन्य भक्ति की। इसके लिए हमें नित्य निरंतर कड़े अभ्यास की, प्रयास की और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। जितना भी मैं अपनी वाणी से कुछ बोल पाई हूँ और अपने मन के भावों को प्रकट कर पाई हूँ, इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, रत्ती भर भी अपना कुछ भी नहीं है। ये सब श्रेय मेरे गुरुजनों को ही जाता है। अंत में मैंने कुछ पंक्तियां अपने प्यारे इस मंच के लिए लिखी हैं और अपने गुरुजनों के चरणों में मैं समर्पित करती हूँ। मेरे सतगुरा ने जहाज बनाया, आओ जी जिन्ने पार लंघना। मेरे सतगुरा ने जहाज बनाया, आओ जी जिन्ने पार लंघना। गोलोक एक्सप्रेस नाम है धराया, आओ जी जिन्ने पार लंघना। गोलोक एक्सप्रेस नाम धराया, आओ जी जिन्ने पार लंघना। जे जहाज है बड़ा ही अनोखा, जे जहाज है
बड़ा ही अनोखा, गोलोक पहुंचाने में कभी ना देगा धोखा, गोलोक पहुंचाने में कभी ना देगा धोखा। निखिल जी ने बड़ी मेहनत से है सजाया, आओ जी ने पार लंघना, नितिन जी का प्रयास रंग लाया, आओ जी ने पार लंघना। आज इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी बोल। प्रेम जी, बड़ा आनंद आया, आपके बड़े प्यारे भाव हैं और प्यारी डिवोटी हो आप भी, बड़ी अच्छी लर्निंग भी आपने शेयर की। आप सब जो प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, हम डिजर्व तो बिल्कुल नहीं करते, बट ये मान के कि भगवान का प्रसाद है, हम भगवान के चरणों ही इसको समर्पित कर देते हैं और हम सब मिलजुल के ऐसे ही चलते रहें। यही हमारा सबका क्या होना चाहिए, भगवान से ही हमारी विनीत प्रार्थना होनी चाहिए। थैंक यू सो मच प्रेम जी। और मैं जरूर प्रार्थना करूंगा कि ये जो एक अंडर कॉन्फिडेंस है आपके कि आप फील करते हो कि आप वीडियो पे नहीं आ सकते, एक छोटी सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा सोच लीजिए कि मैं और विजय जी अभी आपके घर आए हुए हैं, तो क्या आप दूसरे कमरे में छुप जाएंगे? क्या करेंगे नहीं आप? नहीं, ऐसे नहीं, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। कभी हम घर ही तो आए हैं आपके, तो ये बस ये वैसे ही सोचना है, क्योंकि हमारी फैमिली ऑनलाइन है ना, तो हम एक दूसरे से ठीक है, बात कर रहे हैं, तो आई डोंट नो आप इतना सब लोग संकोच क्यों करते हो। बस ये ठीक है फैमिली है और अपना निखिल जी, भाव अगली प्रकट बार मैं कीजिए। पूरी कोशिश करूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी अगली बार। अगली बार मैं प्रेयर्स कर रहा हूँ आपके लिए, सब लोग एक माला डेडिकेट करें थैंक यू डिवोटीज सो के मच, लिए जो थैंक ये यू। कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि अपनी बात नहीं रख पाते और वीडियोस पे भी नहीं आ पाते, सब एक माला जरूर डेडिकेट करें। दूसरा पॉइंट होता है, देखिए यहाँ पे गलती सही और गलत की तो बात ही, यहाँ तो बस भाव सुन रहे हैं ना, तो भाव है, अपनी फीलिंग शेयर करनी है, तो इसमें क्या त्रुटियां होंगी। हम बस यहाँ पे आपको के भाव सुनने आए हैं, आनंद लेने आए हैं, और आई एम श्योर एक दूसरे के भाव सुन के ये बहुत ही रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ ध्यान होता है। अकेले कमरे में बैठ के ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल है, जब डिवोटीज के भाव सुनते रहते हैं तो कब, अब सबने ऑनेस्टी बताना है विजय जी, किसी का ध्यान भटकता है? 1 घंटा हो गया, सब एक दूसरे को सुन रहे होंगे, भटक रहा होगा ध्यान, इधर से उधर जा रहा है अभी। सवाल ही नहीं आराम से पैदा होता है निखिल जी, जब आप आए हों तो ध्यान भटकने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो एकाग्रता आ गई ना, सबका प्रभु स्मरण हो गया, एक दूसरे की वाणी सुन के प्रभु स्मरण बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे ही हमें एक दूसरे के लिए सहायक बनना है, मोटिवेटर बनना है। थैंक यू सो मच प्रेम जी, बहुत आनंद आया। हरी बोल विजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। आगे बढ़ते हैं, समय की मर्यादा, मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं सभी से कि आप भी नहीं चाहेंगे कि जिन डिवोटीज ने बोलना है वो रह जाएं, समय की मर्यादा होती है। तो चांद वाछड़ जी के पास चलते हैं। चांद जी अपनी बात शुरू करिए। हरी बोल चांद जी, हरी बोल। मैं स्क्रीन पे आके बोल सकती हूँ, लेकिन मेरे आंखें खराब हैं, गॉगल्स पहन के बोल सकती हूँ अगर आप मेरे को परमिट करें हाँ तो। जी, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जरूर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। चांद जी आप कैमरे पे आइए प्लीज। आप कैमरे पे, हाँ अब ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। मैं इस सत्संग से पिछले 1.25 साल से जुड़ी हूँ। मेरे को इस सत्संग के साथ मेरी छोटी भाभी प्रेम जी ने जोड़ा था। प्रेम कोहली जिन्होंने अभी बोल रहे थे, उन्होंने ही जोड़ा था। और कल पहले तो मैं थोड़ी रिलेक्टेंट थी ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मैं शुरू से ही आर्य समाज जी विचारों की थी और आर्य समाज को मानती थी। लेकिन जब उसने बोला काफी, तो फिर मैंने सोचा ज्वाइन कर लेती हूँ, देखती हूँ, अगर नहीं कर पाई तो छोड़ दूंगी। पहले 8-9 सत्संग तो मैंने बड़े रिलेक्टेंटली ही अटेंड किए, क्योंकि मेरे दिल में, जब मैंने ना तो कभी रामायण पढ़ी थी ना महाभारत पढ़ी थी, सिर्फ मैंने 2 सीरियल रामायण और महाभारत जो पहले आए थे इस टाइम वो देखे हुए थे, और मैं उन्हीं के हिसाब से मेरे दिल में बहुत से प्रश्न उठते थे, और उन प्रश्नों का, कई प्रश्नों का तो मेरे को समाधान मिल गया था, बाकी प्रश्नों का मुझे समाधान नहीं मिला था। तो इसलिए मैं इस तरफ कभी झुकी ही नहीं।
और मैं जब इस सत्संग में आई तो फिर जब नौवां, मेरे को याद है अभी भी कि नौवां सत्संग चल रहा था, तो मैंने इनको विजय जी को ये कहते हुए, उन्होंने ये कहा कि आपके जो भी पॉइंट्स होते हैं, जो आपको डाउट्स होते हैं, आप लोग एक कॉपी पर लिखते जाइए और आपके देखना आहिस्ता आहिस्ता आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मैंने भी ऐसा ही किया और मैं सच बताती हूँ कि मेरे हर प्रश्न का उत्तर मुझे यहाँ पे मिलता गया और मैं इस सत्संग के साथ जुड़ती गई और अभी भी इतने फेथ के साथ जुड़ी हुई हूँ कि अब तो ये ऐसे लगता है ये सत्संग मेरी एडिक्शन बन गया है। और 11 बजते हैं तो ऐसे लगता है कि अभी बस जल्दी से जाके मेरे को सत्संग अटेंड करना है। अगर मैं कभी नहीं भी पहुंच सकती हूँ, अब तो मेरे घर वाले भी मेरे साथ पूरा सहयोग देते हैं। वो एकदम से, मम्मी, बेटा कहेगा मम्मी 11 बज गए, जल्दी से आप सत्संग में जाइए। तो ये सत्संग मैं बड़े ही प्यार से और अच्छी तरह से अटेंड करती हूँ और इस सत्संग के लिए मैं आभारी हूँ निखिल जी का, जिन्होंने इस सत्संग में ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और वो इस सत्संग को इतनी इंटेलिजेंट इन्होंने इसको चैनलाइज किया हुआ है। और मैं लकी हूँ और आपका धन्यवाद भी करती हूँ कि आपने हमें विजय जी और अविनाश जी जैसे एंकर दिए हैं। विजय जी जब बोलते हैं तो उनके इतने प्यार से और सरल भाव से बोलते हैं कि मजा आ जाता है, दिल करता है इनको सुनते जाएं। उसके अलावा हमारे सीनियर डिवोटी भी श्लोकों वगैरह को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। इन्हीं सब चीजों से अब तो मेरा मन जो है अब इस सत्संग के साथ बहुत लग गया है और ऐसे लगता है कि जिसे नहीं सुन पाती हूँ तो लगता है मेरा जीवन जो है अधूरा है। बाकी सत्संग के क्या सीखा है वो तो हम डेली ही कुछ ना कुछ सीखते ही जाते हैं, मनन भी करते हैं और सीखते भी जाते हैं। लेकिन फिर भी जो मैं मुख्य चीजें सीख पाई हूँ वो मैं अपनी बताना चाहूंगी। सबसे पहली जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगी वो है आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन का पिछले 6-7 महीने से मेरे दिमाग में किसी ने बोला था, निखिल जी आपने ही शायद बोला था कि आत्मचिंतन करना बहुत है। तब से मैं रोज रात को 10 बजे करीब जब बेड पर लेटी होती हूँ तो मैं दिन भर के कार्यों का आत्मचिंतन अवश्य करती हूँ और अगले दिन का भी कार्य के बारे में सोचती हूँ और जो कुछ भी अगर कुछ कमी रह गई उसको ठीक करने की कोशिश करती हूँ। जो अर्जेंट मेरे काम होते हैं अगले दिन के उनको डायरी पर लिख देती हूँ। तो इससे मेरी दिनचर्या भी अच्छी हो गई और मेरी लाइफ में डिसिप्लिन भी आता जा रहा है। और रात को आत्मचिंतन करने के बाद मैं नाम जाप करती हूँ। नाम जाप तो मेरे लिए ट्रैंक्विलाइजर का काम करता है और उसके बाद मेरे को बहुत बढ़िया नींद आ जाती है। उसके बाद दूसरी चीज मैं अभी तक जो ढाल पाई हूँ अपनी जिंदगी में वो है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन वर्ड मैं पहले भी सुनती आ रही थी, लेकिन एक बार मैंने ऐसे ही YouTube देख रही थी तो उसमें मेरे को आपका वीडियो नजर आ गया। जब मैंने वो वीडियो सुना उसके बाद से तो मेरे को ऐसे लगा कि व्हाई इज इट सो कि मेरे में अभी तक एप्रिसिएशन का भाव क्यों नहीं आया था। क्यों जब कोई मेरे घर में आता है वो अपना बखान करता है तो मैं उसकी कमियों को ढूंढती हूँ कि कहाँ से इसको पकड़ूं। उस दिन से मैंने इसको अपनी जिंदगी का एक समझ लो बना लिया, हिस्सा बना लिया है। अब मेरे घर में कोई गलत करे या ठीक करे मेरे से कभी भी बुरे शब्द नहीं निकलते, अप्रिसिएशन ही करती हूँ। अगर कभी किसी को सुधारने के लिए कुछ बोलना भी होता है तो मैं ऐसे ढंग से बोल देती हूँ कि उसमें अप्रिसिएशन ज्यादा आ जाती है और थोड़े से उसको समझा भी देती हूँ। तो ये सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट है। और इसके बाद मेरी थर्ड अचीवमेंट जो है वो है, आप बताते हो निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करना मुश्किल तो बहुत रहता है और कोशिश हम लोग करते हैं कि कर्म करें, भूल जाए, लेकिन फिर भी हमारा जो मन है वो इतना चंचल है। हम ये सोचते हैं हम ये करेंगे तो शायद हमें ये प्राप्त होगा, ये करेंगे ये प्राप्त होगा। लेकिन जो मैंने ये अब इस महीने समय 2 महीने से मैं जो कर रही हूँ मेरे को उसमें बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं कहीं भी जाकर के किसी भी संस्था को अगर दान देती हूँ तो मैं पहले आकर के जरूर बताती थी मैंने ये किया। मैं किसी को कुछ नहीं बताती। घर आकर के
भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि भगवान तुमने मेरे को इस काबिल बनाया कि आज मैं इतना कुछ कर पाई। अगर मैं किसी को पढ़ाती हूँ तो मेरे को ये कभी फीलिंग नहीं आती कि मैं विद्या पढ़ा रही हूँ किसी को या कुछ है। मैं उसको भी ये समझती हूँ कि भगवान ने मेरे को विद्या दी है, इसीलिए मैं विद्या दे रही हूँ। इन सब का श्रेय जो है वो गोलक धाम को जाता है, गोलक एक्सप्रेस को जाता है। और मैं सबसे यही चाहती हूँ कि हमारी स्पिरिचुअलिटी जो दिन ब दिन बढ़ रही है ये गोलक धाम की वजह से है। और गोलक धाम गोलक एक्सप्रेस को मैं हमेशा इसको सत्संग को डेली अटेंड करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू चांद जी, आपको सुन के बहुत आनंद आया, बहुत प्यारे भाव आपके अंदर आ गए हैं। और आपने जैसे कहा कि अब आपने एप्रिसिएशन का एक नियम बना दिया है कि सबको अप्रिशिएट करना है। और आप पाएंगे कि कैसे ये जब आप करोगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपके रिलेशनशिप्स कितने बेटर होना शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिक है ये, है ना। तो बहुत अच्छा लगा कि अब पहले आपको संकोच भी था लेकिन अब आप रेगुलर हो गए हो सत्संग में, और ये आपके लिए एक एडिक्शन बन गई। देखिए सत्संग की एडिक्शन होगी तो ड्रग्स, डिप्रेशन, दुनियादारी की बातें फालतू की करने की सबकी एडिक्शन जो है वो छूट जाती है। और सत्संग से एडिक्शन हो गई तो भगवत धाम पक्का मिलना है हमें, बिकॉज सत्संग सुनते रहेंगे तो साधना में भी मन लगेगा, सेवा का भी भाव जागृत होगा और चलते फिरते भगवान का चिंतन बढ़ जाएगा, सदाचार भी ऑटोमेटिक आता है। थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप चलते रहिए। हरि बोल। आपको सुन के बहुत आनंद आया। हरि बोल। धन्यवाद चांद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही मैसेज हमने ग्रहण करना है कि नित्य निरंतर सत्संग में आना है, साधना की बूस्टर डोज लेनी है, सेवा को बढ़ावा देना है। यही एक तरीका है आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ने का। आगे बहुत ही प्यारे हमारे डिवोटी हैं वेद प्रकाश कालरा जी, उनके विचार सुनते हैं। वेद प्रकाश जी, मैं आपको निवेदन करता हूँ। हरि बोल वेद प्रकाश जी, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। आप करनाल में बहुत सारी प्यारी प्यारी सेवाएं कर रहे हैं आप सब, उसके लिए भी आपका आभार। हरि बोल, हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर और न ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। सबको मेरा प्रणाम। मैं वेद प्रकाश कालरा करनाल से हूँ। मुझे 10 मई 2021 को शीतल सुखीजा जी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस में ज्वाइन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ में विजय जी का स्टूडेंट बनने का मौका भी मिला। विजय जी का गीता को पढ़ाने का बहुत ही सरल और एग्जाम्पल के साथ पढ़ाने का तरीका बहुत ही अट्रैक्टिव रहा है। इससे हमारी इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। चतुर्मास में निखिल जी, नितिन जी, विजय जी, प्रीति भाभी जी, नीलम जी ने जो सत्संग किए वह कथाएं सुनाई, उससे प्रेमा भक्ति में बहुत ही सहायक बनी और मेरे मन को छूने वाली थी। जिससे कार्तिक मास और चतुर्मास में आनंद तो ले ही पाए और धाम यात्रा का भी खूब आनंद लिया, क्योंकि ये कथाएं सुनने से हमारा विश्वास और अधिक हो चुका था। इसके लिए आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद और अभिवादन करना चाहता हूँ। चतुर्मास में मैंने पहले महीने हरे पत्ते वाली सब्जियों का सेवन नहीं किया, सेकंड मंथ में दही का सेवन नहीं किया, थर्ड मंथ में दूध को नहीं छोड़ पाया क्योंकि कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं। मैं शुरू से ही दूध के बिना रात को सो नहीं पाता, तो इसलिए ये मेरी कमजोरी रही। फोर्थ मंथ में उड़द की दाल का प्रयोग हमने बिल्कुल नहीं किया। ये सारा कार्य मैं और मेरी धर्म पत्नी हम इकट्ठे ही करते थे। जो कुछ मैंने किया वो उन्होंने भी किया। मैंने सुबह की मीटिंग में कुछ संकल्प लिए थे जो कि इस प्रकार हैं। मैंने 24 माला का जाप का संकल्प लिया था। माला तो मैं पहले भी करता था, परंतु मेरा ग्राफ बहुत ही ऊपर नीचे रहता था। कभी मैं 5 माला करता तो कभी 50 कर जाता था, कभी मैं बिल्कुल भी नहीं करता था। बीच में महीने में 2-2, 4-4 दिन छूट जाती थी। इसके बाद जब मैंने ये संकल्प लिया, सबसे मैंने प्रभु से ये निवेदन किया, हे प्रभु आप ही करने कराने वाले हैं, आप कम से कम मुझे 24 माला प्रतिदिन जरूर कराना, नहीं तो मेरा संकल्प टूट जाएगा। उस प्रभु की कृपा से मैंने पूरे महीने में एक दिन भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि 24 माला मिनिमम ना की हो। 24 माला से काफी ज्यादा माला करता था।
मैंने जो भी संकल्प लिए थे मैंने उसका एक कॉपी में सीरियल वाइज लिखा हुआ था कि मैंने ये संकल्प लिए हैं। रात को मैं लिखता था कि आज मैंने कितनी माला की, मैंने आज ये संकल्प किया था, पूरा किया या नहीं किया, उसको यस टिक्का मारता था, नो तो काटा मार देता था। तो मैंने इस प्रकार प्रभु की कृपा से और आपके आशीर्वाद से 24 माला का संकल्प तो पूरा किया ही किया, इसके अलावा एवरेज माला मेरा 47 का रहा कार्तिक मास में। सुबह शाम दामोदर भगवान जी की को दीपदान तथा उसकी स्तुति करने का संकल्प भी किया था। ये स्तुति हम दोनों, हमें याद नहीं थी तो हम मोबाइल से सुनते थे और बोलते भी थे, और इस तरीके से हमने दीपदान और दामोदर भगवान जी के प्रतिमा के सामने ये आरती करते थे। ये प्रतिमा हमने पहले दिन से ही बनवा ली थी। सुबह शाम तुलसी माता जी को दीपदान देना और उसकी आरती करने का संकल्प लिया था, वो भी पूरा हुआ। मॉर्निंग में उठना और ठंडे पानी से नहाने का संकल्प किया था, ये भी पूरा हुआ। इन तीनों सुबह शाम आरती का जो संकल्प था मैं 29 दिन पूर्ण कर सका। एक दिन हमें दीपदान और आरती का नहीं कर पाए क्योंकि ऐसी परिस्थिति थी कि हमें ये मौका नहीं मिला। मॉर्निंग में उठना और ठंडे पानी से नहाने का संकल्प पूरे 30 दिन हो पाया। डेली मंदिर में जाना और उसकी परिक्रमा करना का संकल्प भी मेरा पूरा हो पाया। आप सबकी कृपा से 30 दिन तक मैं मंदिर जाता रहा और मंदिर की परिक्रमा और भगवान से प्रार्थना करता रहा। हमें धाम यात्रा का भी सौभाग्य मिला। दीपिका जी, भुवनेश जी ने हमें गोवर्धन व वृंदावन धाम यात्रा के लिए ले गए और हमें बहुत ही आनंद आया। गोवर्धन में हमने गोवर्धन भगवान की परिक्रमा की। लगभग 7-8 किलोमीटर हम पैदल चले, नंगे पैर ही चले थे, और रास्ते में जो भी मंदिर आए वहां पे हमने परमात्मा से यही मांगा कि हे प्रभु हमें शक्ति दो ताकि हम इस रास्ते पे चल सके। आगे हमने कई मंदिर देखे। राधा कुंड, श्याम कुंड में भी हमने दीपदान किया। इसके अलावा हम और मंदिर में तो याद नहीं आ रही। राधा रानी की ब्लेसिंग भी मांगी हमने शुद्ध भक्ति के लिए। राधा रानी शाम की वहां पे भी हमने मांगी। सुबह 4 बजे नेक्स्ट डे वृंदावन में हम राधा दामोदर, राधा रमन, राधा विठल, बीके बाके बिहारी, राधा श्याम सुंदर सेवा कुंड के मंदिरों में प्रार्थना की। इसमें हमारी आस्था तभी बढ़ी जो हमने यहाँ गोलोक एक्सप्रेस से हमने इनकी कथाएं सुनी हुई थी। इससे हमारी श्रद्धा बढ़ी हुई थी और उसका पूरा आनंद लिया, और उनके से जो प्रार्थना की और जो हमें आनंद आया, उनके विग्रह को देखकर जो आनंद आया उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। हमने भीष्म पंचम के 5 दिन तक एकादशी का व्रत रखा और उसको भी प्रभु कृपा से हम कर सके। प्रभु जी की कृपा से जगराता को भी 2:30 बजे तक सुनकर खूब आनंद किया। इसके लिए मैं निखिल जी, नितिन जी, विजय जी व सभी मेंटोर्स का तहे दिल से ब्लेसिंग के लिए व हरि कृपा की कृपा से ये सब कर पाया हूँ। इसके लिए मैं गोलोक एक्सप्रेस का आभारी हूँ। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच वेद प्रकाश जी। बहुत अच्छे से आप पूरे एज होल फैमिली बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं कर रहे हो, डिवोशन में आगे बढ़ रहे हो, बहुत सारे लोगों की प्रेरणा बन रहे हो। ऐसे ही आपने चलते रहना है। थैंक यू सो मच। बहुत आनंद आया आपको सुन के भी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। वेद प्रकाश जी, बहुत ही आनंद आया जिस तरह से आप सुना रहे थे। बहुत ही मजा आया, बहुत ही आनंद आया। प्रभु कृपा ऐसे ही बरसती रहे। आज हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे साथ चंबा से मोहिनी गुप्ता जी, निखिल जी, नितिन जी और निमिष के मम्मी जी भी अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम चलते हैं एक ऐसे डिवोटी की तरफ जिसमें जोश बहुत है, उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। उन्हें ज्यादा देर तो नहीं हुई लेकिन नित्यता निरंतरता से वो लगे हुए हैं। मेरी मुराद उषा डोगरा जी से है। उषा जी अपनी बात कहिए। भैया फोटो नहीं आ रही मेरी। हाँ जी, हाँ जी, फोटो नहीं आ रही। कैमरा तो ऑन है मेरा। चलिए, कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, आप शुरू करिए।
क्विट करके ज्वाइन कर लीजिए, क्विट आप करके दोबारा। दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको बाद में ले लेता हूं, अभी नहीं भैया, मैं ओके, आप क्विट करके दोबारा आ जाना। अभी मैं शशि लूथरा जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात कहें। आपने शशि क्या लूथरा। किया हुआ है उषा जी, आपने ना कैमरा रिवर्स कर दिया हुआ है, ये हो रहा है आपके साथ। आपके सामने बुक पड़ी है, वो दिख रही है। हाँ जी हाँ अपने जी, फोन को देखो, सामने देखो, एक रिवर्स का एक बटन होता है सामने टॉप पे, उसको क्लिक करोगे तो फोन आपकी तरफ आ जाएगा। ठीक है भैया। नहीं तो आसपास कोई यंगस्टर है, यंगस्टर से सीख लीजिए, बहुत सिंपल एक बटन होगा, उसको दबाओगे, आगे 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 आप हाँ ठीक हाँ कर जी लिया हाँ आपने। जी, हाँ जी, भैया हरी बोलो। हरी बोल जी। कर लीजिए उषा जी, कर लीजिए बात, आगे आपका। शशि जी, हम चलिए सुनते हैं शशि जी, आपसे। आपको बाद में लेते हैं। हरी 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 हरि बोल। बोल, हरी हरि बोल उषा जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज द सोल, हरि हरि बोल। हर घर मंदिर, हर मन मंदिर, न शस्त्र पर न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम उषा डोगरा है। एक्चुअली मैं पठानकोट से बिलोंग करती हूँ, लेकिन इस समय मैं चंडीगढ़ में अपने बेटे के पास रहती हूँ। आदरणीय श्री निखिल जी, श्री नितिन जी, श्री विजय भैया जी और श्री अविनाश बाबू जी, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। मैं अपने गोलोक एक्सप्रेस की स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। इससे जुड़ने से पहले भैया मुझको बिल्कुल भी गीता के श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। मैंने गीता को कई बार पढ़ा था और यही सुनते थे कि गीता के 18वें अध्याय को पढ़ने से मुक्ति मिलती है। लेकिन मार्च 2022 को मैं रेस्पेक्टेड अविनाश बाबी के माध्यम से इससे जुड़ी। तब से अब तक मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आई। मैं अपने पति की डेथ के बाद मैं काफी देर डिप्रेशन में रही, मेडिसिन भी बहुत खाई, लेकिन मेरा जीने को मन बिल्कुल नहीं करता था। लेकिन भैया जब से मैं इस ग्रुप से जुड़ी हूँ, मेरा जीवन बदलने लगा है। मैं श्री विजय भाई साहब के जब वो श्लोकों की प्रेजेंटेशन करते थे तो मैं भगवत गीता को खोलकर उन श्लोकों को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करती थी और मुझे समझ आई कि प्राणी के जीवन में जो सुख और दुख है वो उसके कर्मों के अनुसार होते हैं, मिलते हैं। इसलिए हमें इन भौतिक क्रियाकलापों को छोड़कर केवल भगवान की भक्ति में ही रहना चाहिए, तभी हम भगवान के दिव्य लोक में जाने के लिए अपने आप को सक्षम बना सकते हैं। जहां से प्राणी, वो दिव्य लोक ऐसा है जहां से प्राणी फिर लौट के नहीं आता। मैंने कभी भी कुछ नहीं बोला था भैया। इस सत्संग में आने के बाद मेरे मन में अपने भावों को उजागर करने की थोड़ी सी प्रेरणा मिली। और कार्तिक मास का जो महीना है, इसके सुबह के सत्संग का मेरा यही अनुभव है कि इस मास से पहले, इससे पहले मुझे ना तो कार्तिक मास की इम्पोर्टेंस का पता था और ना ही जीवन को किस प्रकार जीना है इसके बारे में कुछ पता था, और ना ही मैंने कभी जिंदगी में भैया एकादशी का व्रत रखा था। लेकिन जब से मैं सुबह का सत्संग सुना है तो मुझे एकादशी के व्रत की महत्ता का पता चला और तब से मैं एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दिया। और साथ ही विजय भाई साहब की प्रेरणा से मुझे इसका ज्ञान भी हुआ। तब से गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी, दीप ध्यान की इंपॉर्टेंस का भी भैया मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और ये भीष्म पंचक क्या होते हैं इसका नाम तो सुना था, लेकिन इसका महत्व और महानता क्या है इसके बारे में मुझे सुबह के सत्संग से ही पता चला। मैं इस मास में ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। और इस सत्संग से जुड़ने के बाद मेरे स्वभाव में भी काफी परिवर्तन हुआ है और मुझे मेरे गुस्से में भी काफी कमी आई है। इसलिए मैं इस मास में यही प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपने गुस्से को पूरा खत्म करूंगी और अधिक से अधिक भगवान के नाम की माला जपने की कोशिश करूंगी। इसलिए मैं निखिल जी का, श्री विजय भाई साहब का और श्रीमती अविनाश बाबी जी का और अपने सभी गोलकेन साथियों का कि बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया और मेरी त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर मुझे बोलने का अवसर दिया।
भैया मेरी यही नॉलेज है। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उषा जी, आपसे मिलके आपकी बात सुन के भी बड़ा आनंद आया। एंड मैं प्रार्थना करूंगा कि अब आपने डिप्रेशन में नहीं, आपने डिवोशन में डूबना है, और डिवोशन में इतना डूब जाना है कि सबको, बाकी सबको भी, समाज को भी डिप्रेशन से बाहर निकाल देना है। और आपने खुश रहना है और खुशियां बांटनी है। बहुत अच्छा लगा आपकी अब एकादशी व्रत के बारे में पता चला, आपको कार्तिक मास की नॉलेज मिल रही है। यही गोलक एक्सप्रेस का पर्पज है कि हम ज्ञान में वृद्धि हो, भक्ति में वृद्धि हो, और फिर हमारा समाज कल्याण का भाव जागे हम सबके अंदर, है ना। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। धन्यवाद उषा जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने भाव विभोर भी कर दिया सभी को, और थोड़ी ही देर में जो आध्यात्मिक प्रगति हुई है उसके बारे में भी बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया। प्रभु कृपा ऐसे ही बरसती रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं शशि लूथरा जी के पास। शशि जी। हरी हरी बोल शशि जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। मैं शशि लूथरा न्यू दिल्ली द्वारका से 2020 में गोलक एक्सप्रेस से अविनाश जी के माध्यम से जुड़ी। अविनाश जी व भाई साहब जी की मैं हमेशा ऋणी रहूंगी, जिन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा। उनको व निखिल जी, आपको तथा श्री हरि को मेरा शत शत नमन। इस दिव्य सत्संग से जुड़ने से जीवन में बहुत से परिवर्तन आए, बहुत से दिव्य अनुभव भी हुए। सबसे बड़ा परिवर्तन है सुबह 4:30 बजे उठ जाना। भगवतम और भागवत चतुर्मास में भगवतम और भागवत गीता को सुनने का एक चुंबकीय आकर्षण बना रहा। सब अवरोधों को लांघकर खिंची चली जा रही थी। चतुर्मास में त्योहारों की झड़ी सी लग गई। श्रावण मास में पूरे महीने शिव जी का जलाभिषेक किया। बेटियों के बुलाने पर भी उनके घर नहीं गई। मेरा जलाभिषेक का संकल्प टूट जाएगा। जो हमें वैदिक सुझाव दिए गए उनको मैंने पूरा किया। पत्तेदार सब्जियां, दूध, उड़द दाल मैंने नहीं ली। यह दृढ़ता आपके श्रेष्ठ प्रयासों व दिव्य ज्ञान से आई। निखिल जी, आपको लाखों बार, करोड़ों बार वंदन। प्रातः काल स्नान व मंदिर जाना तो मैंने श्रवण मास में ही आरंभ कर दिया था। दामोदर भगवान की असीम कृपा से कार्तिक मास भी बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। मैंने दोनों टाइम अपने घर के मंदिर व राधा कृष्ण मंदिर जाकर दीपदान किया, और तुलसी की भी मैं पूजा दोनों टाइम करती रही। और पूरे महीने मैंने कम मसालों वाला अल्पाहार लिया। और इस महीने काशी विश्वनाथ धाम की यात्रा भी हुई। सुबह का स्नान व मंदिर जाना तथा कम मसालों का अल्पाहार मैं कंटिन्यू करूंगी। दामोदर अष्टकम व नाम जाप भी निरंतर चलता रहा, लेकिन मैं ठंडे पानी से नहीं नहा पाई। कार्तिक मास में जो सत्संग निखिल जी, आपके व नितिन जी व प्रीति द्वारा सुनने को मिले वह अतुलनीय व अलौकिक थे। भीष्म पंचक के महोत्सव ने तो ज्ञान के चक्षु खोल दिए। घर बैठे बैठे इतना असीमित आनंद कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। 700 श्लोकों को सुना और पढ़ा। यह एक महान यज्ञ था। किस तरह से डिवोटी बारी बारी से आकर इस यज्ञ में श्लोकों की आहुतियां डाल रहे थे। श्री हरि और आपकी कृपा से बहुत ही सुंदर ढंग से गीता जी का शुभारंभ हुआ। वह अद्वितीय था और 4-5 घंटे में सफलतापूर्वक संपन्न भी हो गया। इसके लिए मेरे गुरुओं व गोलक परिवार तथा टेक्निकल टीम को बारंबार नमन। इस बार की दिवाली बिल्कुल अलग थी। सत्संग द्वारा प्रभु राम का अयोध्या आगमन का भव्य स्वागत अयोध्या वासियों द्वारा आपने जो सुनाया, वह पूरा दृश्य आंखों के सामने घूम रहा था और पूरा शरीर रोमांचित हो रहा था। एक ही मंच पर गोवर्धन पूजा, तुलसी विवाह, गोपाष्टमी, भीष्म पंचक की कथा सुनकर धन्य हो गए।
भीष्म पितामह का मृत्यु शैया पर पड़े हुए भगवान कृष्ण का उनके समीप होना और कृष्ण के चतुर्भुज रूप का वर्णन भागवतम के द्वारा जो किया गया वह अविस्मरणीय था। भीष्म पितामह जी द्वारा जो ज्ञान युधिष्ठिर महाराज को दिया गया कि कैसे अपने धर्म का पालन करना है, कृष्ण भावनामृत होकर कैसे कृष्ण भक्ति से पूरा जीवन जीना है और अपने कर्तव्यों का व संकल्पों का पालन करना है। भीष्म पितामह कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। हमें भी प्रार्थना करनी है कि भगवान हमें भी ऐसी भक्ति दे जिससे हम संसारिक सुखों से विमुख होकर भगवान के सन्मुख रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें और शुद्ध भाव से निरंतरता के साथ कृष्णा की सेवा को जागृत कर प्रेमा भक्ति मांगने की डिजायर रखें। और जब यह डिजायर डीप डिवोशनल डिजायर में बदल जाती है तो कभी ना कभी जरूर पूरी होती है। मुझे भी इस डीप डिवोशनल डिजायर के पूरी होने का एक दिव्य अनुभव हुआ। कृष्णा जी को गाय माता अति प्रिय है। मैंने अपने घर में बचपन से ही देखा था कि खाना बनाते समय सबसे पहले गाय के लिए रोटी बनती है, तो मेरे मन में भी इच्छा होती थी कि गौ माता को रोटी देनी चाहिए, लेकिन बड़े शहरों में गौ माता आसानी से नहीं मिलती। परंतु जब मैं गोलक एक्सप्रेस से जुड़ी तो प्राणी मात्र के लिए सेवा की भावना उत्पन्न हो गई। खाना बनाते समय हमेशा मन में आने लगा कि मेरे द्वारा गौ माता को रोटी मिलनी चाहिए, और मेरी यह तीव्र इच्छा पूरी हो जाती है जब सोसाइटी के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है कि सोसाइटी के अंदर एक साइट पर राधा गौशाला से एक कंटेनर रखा गया है, उस पर गौ ग्रास सेवा लिखा हुआ है। पास के गांव में एक गौशाला है जहाँ बूढ़ी गाय रखी गई है, उनके लिए रोटी इस कंटेनर में डाल दें। सुबह गौशाला से प्रतिदिन एक आदमी आएगा और रोटी ले जाएगा। निखिल जी, मैं भी नहीं जानती कि यह कैसे संभव हुआ, लेकिन मुझे असीमित आनंद की अनुभूति हुई, और इस अनुभव से यह सिद्ध होता है कि शिद्दत के साथ अगर हमारी आत्मा कोई डिजायर करती है तो वह अवश्य पूरी होती है। अब मैं वहां रोज रोटी डालती हूँ और गोपाष्टमी के दिन भी यह सेवा बड़ी श्रद्धा से पूरी की। तो ऐसी ही श्रद्धा से हमें श्री हरि की भक्ति मांगनी है ताकि हम प्रभु की शरणागत को प्राप्त कर सकें। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। शशि जी, बहुत आनंद आया और आपका दिव्य अनुभव भी बहुत प्यारा था। ऐसे ही आपने चलते रहना है। बहुत अच्छे ओरेटर भी हो आप, बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेटर बनी है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। थैंक यू विजय जी। अब हम बस एक डिवोटी को आज की और सुनेंगे, अगर और आपने लिस्ट में रखे थे तो वो डिवोटी से ही कल सत्संग स्टार्ट करेंगे। हम एक डिवोटी को और सुन लेते हैं बस। थैंक यू। हरि बोल निखिल जी, हमने 9 डिवोटी ही आज के लिए रखे थे, वो 9 डिवोटी हमने कंप्लीट कर लिए है और अब सिर्फ भजन ही है। बहुत बढ़िया। और शशि जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जो इतना बढ़िया डिवाइन एक्सपीरियंस इन्होंने हमें सुनाया है, बहुत ही आनंद आया। और शशि जी की एक विशेषता है कि इनका शब्दों का चयन शुद्ध हिंदी में बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही आनंद आता है। आप इजाजत दें तो हम भजन की तरफ चलें अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल, भजन की तरफ चलेंगे हम जी। आज का भजन हमारे बहुत ही प्यारे डिवोटी हैं, बहुत मीठे भजन हमें सुनाते हैं, आशा डोगरा जी हैं। तो आशा जी से निवेदन है, और इसलिए भी क्योंकि निखिल जी आपने आउटर लिमिट 12:15 बजे की दी हुई थी, तो मेरे भी मन में यही। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है विजय। मुझे लगा अगर लिस्ट में कोई है तो उसको कवर कर लेते हैं नेक्स्ट, अगर नहीं है नहीं, तो हमारे पास रिजर्व में लोग हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। नहीं, तो आशा ठीक है, कल करेंगे बाकी डिवोटीज को कवर। ठीक है, आशा जी से निवेदन है कि वो अपना भजन शुरू करें। हरी 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 हरी।
मैं आशा डोगरा चंडीगढ़ से। मैं अर्ली 2021 में सुरेश मेहता जी, जो कि मेरी छोटी बहन है, उनके माध्यम से मैं इस मंच के साथ जुड़ी थी। सबसे पहले मैं अपने गुरुजन निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, विजय जी और अविनाश जी को शत शत नमन करती हूँ और अपना आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमें इस भौतिक जगत के अंधेरे में से निकालकर भक्ति के उजाले में लाके खड़ा कर दिया। हमारे लिए तो भक्ति केवल सुबह दीपक जलाना, थोड़ा सा पाठ करना और शाम को आरती करना, यही मतलब था। लेकिन अब हमने जाना कि असली भक्ति क्या होती है। उसके लिए निखिल जी, हम जितना भी आपका आभार प्रकट करें वो कम है। मैं एक छोटा सा बात बताना चाहती हूँ, उसके बाद मैं भजन की तरफ चलूंगी क्योंकि समय की कमी है। इस कार्तिक मास में हमारा बहुत मन था कि हम वृंदावन धाम, किसी भी धाम की यात्रा करें, जो कि भगवान की कृपा से हमारा पूरा हुआ। हमने बड़े अच्छे से बहुत अच्छे दर्शन किए और इतना आनंद आया, ऐसे लगा कि हम साक्षात प्रभु हमारे सामने खड़े हैं। सो इसके लिए मैं उस श्री हरि का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं चलती हूँ अपने भजन की तरफ। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर की जोत जला दो घट घट वासी रे, दर्शन दो घन श्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी ना दिखे सूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी ना दिखे सूरत तेरी, युग बीते ना आई मिलन की पूर्णमासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं, पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं, तीनों लोक छोड़ कर आओ मन के वासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। लाज न लुट जाए प्रभु तेरी, नाथ दया में करो न देरी, लाज न लुट जाए
प्रभु तेरी, नाथ दया में करो ना देरी, आंख में चोली छोड़ो अब तो गंगा निवासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर की जोत जला दो मन के वासी रे, दर्शन दो घनश्याम। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच आशा जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया, बहुत प्यारा भजन आपने सुनाया। एक बार फिर से आप सबने जो प्यार दिया, सम्मान दिया, वो भगवान श्री हरि के चरण कमलों में हम समर्पित करते हैं और भगवान जी से, राधा रानी से ये प्रार्थना भी करते हैं कि हम सबका एक आपसी प्रेम हमेशा बना रहे, हम सब मिलजुल के डिवोशन में आगे बढ़े और जो घर घर मंदिर है, मंदिर का सपना हम सबका है, वो साकार हो सके। विजय जी, अविनाश जी को एक बार फिर से आभार, इतनी ब्यूटीफुली जो ये सत्संग को लीड कर रहे हैं, और जो भी डिवोटीज यहाँ सीनियर डिवोटीज हैं, चाहे पवन जी, संगीता महाजन जी, और डिवोटीज चाहे दीपिका जी हो, नेहा जी हो, जो वंडरफुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सुधा अग्रवाल जी, सुषमा जी, सभी डिवोटीज को भी आभार। और आज बहुत आनंद आया। तो आज की सत्संग को हम, आप कुछ कहना चाहते हैं विजय जी? नहीं तो हम हरिनाम से कंक्लूड कर लेंगे। मैं सिर्फ धन्यवाद देना चाहूंगा सभी को, सीनियर डिवोटीज को, हमारे अपने ग्रुप के डिवोटीज को, सभी रिव्यूअर्स को। बहुत ही आनंद आया, प्रभु के आनंद की बरसात हो रही थी। और आशा जी ने जो भजन गाया वो इतना हृदयग्राही था कि प्रभु की जब कृपा होती है तो वाकई ही पंचम स्वर में गूंगा बोलना शुरू हो जाता है। आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने इतनी व्यस्तताओं के बीच समय निकाला और हमें पूरे का पूरा टाइम दिया। और सभी डिवोटी से एक और निवेदन है कि कल भी जो स्पेशल सत्संग है 10:30 बजे आज की तरह शुरू होगा, जहां बाकी डिवोटीज जिनको आइडेंटिफाई किया गया है वो अपने विचार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरि हरि Thank you. बोल। निखिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिवोटी इतने उत्साहित थे ना, कल से जो है ना, कभी किसी का मैसेज आ रहा है मेरे को, मतलब कि आपके आने से ना सत्संग में और ज्यादा जो डिवोटी में ऊर्जा आ जाती है, उत्साह आ जाता है। बस आपसे ये निवेदन, आप इसी तरह हमारे सत्संग में आते रहे और डिवोटीज को जो है अपना मार्गदर्शन करते रहे। हरि हरि। थैंक यू अविनाश जी। मैं सोच ही रहा था आज अविनाश जी नहीं दिख रहे हैं तो कंप्लीट नहीं हो रहा था जब तक आपके दर्शन नहीं होते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने दर्शन दिए। सब डिवोटी जो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वो वीडियोस पे आ सकते हैं और जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे